सभी लोगों को जय माता दी। आज आपके लिए लेकर आई हूँ उत्तर मुखी घर का वास्तु के अनुसार 3D मैप, जिसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ और आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी कहाँ पर क्या होना चाहिए। इस प्लॉट का जो एरिया है वो है 33 बाई 52 यानी 33 बाई 52। आपका एरिया थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो वास्तु के अनुसार घर बनाने की बात है तो उसके अनुसार आपको उत्तर और पूर्व दिशा के एरिया को अधिक से अधिक खाली छोड़ना चाहिए, तभी घर का निर्माण करना चाहिए, तभी हमारे घर के जो अच्छे परिणाम है हमें प्राप्त होंगे। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उत्तर पूर्व दिशा में जगह नहीं छोड़ते और दक्षिण पश्चिम में जगह ज़्यादा छोड़ देते हैं, जिसके कारण गंभीर परिणाम प्राप्त होते हैं। इसीलिए जब भी आप अपना वास्तु के अनुसार घर बनवाएं तो उत्तर पूर्व दिशा का एरिया आपको ज़्यादा छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे आपका प्लॉट पूर्व मुखी हो, दक्षिण मुखी हो, उत्तर या पश्चिम मुखी हो। तो चलिए आपको पहले ऊपर से दिखाती हूँ, उसके बाद आपको घर के अंदर ले चलते हैं। और जो आप खाली एरिया देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे जो खाली एरिया दिख रहा है ये उत्तर पूर्व दिशा है। ये पूरा एरिया काफ़ी चौड़ा है, 11 फुट जगह छोड़ी गई है, 10 भी छोड़ सकते हो आप। अगर आपके पास कार है, बड़ी गाड़ी है और उस गाड़ी के हिसाब से, यानी आपको पार्किंग चाहिए तो उस गाड़ी के हिसाब से आप जगह छोड़िए। आपके पास आज कार नहीं है, कल आप खरीदने वाले हैं, तो पहले से ही ये चीज़ दिमाग में रख के जगह छोड़ेंगे। पार्किंग बनाना घर में ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि आजकल रोड पे वाहन खड़े करना बिल्कुल मना है। तो चलते हैं घर के अंदर। तो ये है प्लॉट का मुख्य द्वार, जो कि वास्तु के अनुसार उत्तर मुखी है, और ये है हमारे घर का मुख्य द्वार। जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो मुख्य द्वार है ये 4 चौखटों वाला है। यहाँ पर 2 पल्ले लगे हुए हैं और नीचे दहलीज भी लगी हुई है। आपके पास कार या बाइक या साइकिल जो भी वाहन हो, उसको आप वायव्य कोण या फिर अग्नि कोण के एरिया में इतनी जगह छोड़िए, कहीं पर भी खड़ी कर सकते हैं, इसमें कोई वास्तु दोष नहीं होगा। बस ईशान कोण पे आपको नहीं खड़ी करनी है अपनी गाड़ी, चाहे साइकिल ही सही। और ये आप देखिए कि उत्तर दिशा से लेकर पूरा अग्नि कोण तक का एरिया काफ़ी हमने छोड़ा है, जबकि उत्तर दिशा में ज़्यादा जगह है और पूर्व दिशा में थोड़ी सी कम है। यानी वहाँ पर अगर हमने 11 फुट जगह छोड़ी है तो यहाँ मान के चलिए 9 या 10 फुट ही छोड़ी है पूर्व की एरिया में। यहाँ बच्चों के लिए झूले लगवा सकते हैं, खेलने की बास्केटबॉल है या कोई और ऐसी चीज़ें लगवानी हो तो लगवा सकते हैं। और यहाँ पर आप पानी का बोरिंग करा सकते हैं, स्विमिंग पूल बना सकते हैं। बच्चों के लिए या बड़ों के लिए बहुत पसंद करते हैं बच्चे जब घर में पूल होता है। और घर के द्वार से जब हमने एंट्री की तो ये वाला एरिया है, यहाँ आप बना सकते हैं पूजा घर, क्योंकि ये एरिया आ रहा है हमारा ईशान कोण में। तो यहाँ पर आप चाहो तो इसको बंद करके पूजा घर बनाइए, या फिर आप इसको ओपन ही रखिए, क्योंकि हमने ये एरिया खुला रखा है। इसके जस्ट बराबर में, ईशान कोण के बराबर में, जब हम आगे की तरफ चलते हैं पूर्व की तरफ, तो एक कमरा इधर बनाया है। तो ये आपके माता पिता आपके साथ रहते हैं तो उनके लिए ये कमरा हो सकता है, या आपका भाई आपके साथ रहता है उसका कमरा हो सकता है। ये बड़ी सी खिड़की है जो पूर्व की तरफ खुलती है। हवा वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है। और यहाँ पर बस ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा कबाड़ा इकट्ठा नहीं करना है। आपको यहाँ पर बस वही चीज़ें रखनी है जो आपके काम आए, यानी पूर्व का एरिया जितना साफ़ सुथरा, खाली और हल्का रहेगा, उतना ही अच्छा फल आपको प्राप्त होगा। आगे चलते हैं हम पूर्व दिशा के दूसरे कमरे में। ये है बच्चों का कमरा। आपके घर में 2 या 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, तो आप उनके लिए इस तरह का कमरा तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर आप उनकी पसंद की चीज़ें रख सकते हैं। और बच्चों के लिए ये जो बेड है, बंक बेड लगाया गया है, जैसे कि एक बच्चा नीचे और एक बच्चा ऊपर आसानी से सो सके। ये दक्षिण और पश्चिमी एरिया में हमने बेड को लगाया हुआ है। तो बच्चों के लिए जब आप कमरा बनवाएं तो हवा, पानी, बारिश, इन सब चीज़ों का ध्यान रखकर ही कमरे का निर्माण करेंगे कि बच्चे थोड़ा ब्यूटी का आनंद भी ले सकें, यहाँ से उनको दिखाई दे। अब चलते हैं अग्नि कोण में। अग्नि कोण में बनाया हमारा रसोई घर, और रसोई घर की ये वाली पूर्व दिशा की दीवार पर है बड़ी सी खिड़की, जो अच्छे से इस रसोई घर में रोशनी का पूरा अपना फैलाव करती है। और यहाँ का जो सारा स्टोरेज होता है, किचन का सामान रखना हो, चाहे बर्तन रखना हो, चाहे कुछ भी रखना हो, वो सब दक्षिणी दीवार और पश्चिमी दीवार पर है। और गैस
ये लगाई हुई है जो पूर्व की तरफ हम खाना बनाएंगे, तो हमारा फेस पूर्व की तरफ होना चाहिए। आप चाहो तो यहाँ पर भी एक खिड़की लगा सकते हैं, ये आपके ऊपर है कि आपको खिड़की लगानी है नहीं, क्योंकि हमने तो एक खिड़की यहाँ लगाई है, तो आप चाहो तो इधर दूसरी खिड़की लगा सकते हो। जो सिंक है पानी की, इसको आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि नालियों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर की नाली किधर है, क्योंकि जब नालियों की निकासी करते हैं तो ब्रह्म स्थान से होकर घर की कोई भी नाली नहीं जानी चाहिए, इसका ध्यान रखना है। पानी की सिंक किधर भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर वो उत्तर की तरफ होगी तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस भ्रम में रहते हैं कि गैस का चूल्हा और सिंक आमने सामने है, बराबर है और ये वास्तु दोष है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिंक आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ये दक्षिण दिशा में है सीढ़ियाँ जो पूरी जाती हैं पश्चिम की तरफ, यानी जो सीढ़ियाँ हैं क्लॉकवाइज बनी हुई हैं, आप सीधे जाइए और पश्चिम दिशा की तरफ सीढ़ियाँ मुड़ जाती हैं। ये है नैऋत्य कोण का कमरा। जो घर का मुखिया होता है उनके लिए ये कमरा बहुत अच्छा माना गया है। और यहाँ पर जहाँ सीढ़ियाँ बनी थी उस तरफ, यानी इसकी एक खिड़की पूर्व दिशा की ओर खुली हुई है और बहुत अच्छी हवा की व्यवस्था है। और आप चाहो तो दक्षिण की दीवार पे यहाँ पे अलमारियाँ वगैरह बना सकते हैं। बस पूर्व और उत्तर वाली दीवार पर बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाना है, ये ध्यान रखें। नैऋत्य कोण से जब आगे की तरफ थोड़ा चलते हैं पश्चिमी तरफ, तो यहाँ पर बना है टॉयलेट और बाथरूम, दोनों अटैच हैं, लेकिन बीच में पार्टीशन लगा हुआ है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। टॉयलेट बाथरूम जब एक साथ बने हैं तो बीच में एक पार्टीशन ज़रूर लगाना चाहिए। ये दूसरा टॉयलेट जस्ट उसके बराबर में बना है, यानी जब हम पश्चिम दिशा से वायव्य कोण की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर हमने 2 टॉयलेट और बाथरूम अटैच बनाए हैं। क्योंकि टॉयलेट बाथरूम घर के अंदर नहीं होना चाहिए, जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, लेकिन मजबूरी के कारण उनको बनाया जा सकता है। और एक रूम बनाए हमारा वायव्य कोने में, जो गेस्ट रूम हो सकता है। इसको मैंने पास से दिखाया था, अब इसको फिर से दिखाती हूँ। ये घर का मुख्य द्वार से जब हम अंदर इस तरह एंट्री करेंगे तो आप देख सकते हो, अभी पूरा घर दिखाया था अंदर आते हुए, तो ये फिर से यहाँ से देखिए। यहाँ से जब आप घर के अंदर जाएंगे तो एक एक कमरा आपको ऊपर से दिखाई देगा। यहाँ से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। कमरों के जो साइज़ हैं वो 12 बाई 12 या 12 बाई 11 आप रख सकते हैं। प्लॉट बड़ा है थोड़ा और भी बड़ा कर सकते हैं। रसोई घर का जो साइज़ है वो 10 बाई 12 है, और हमने जो जगह छोड़ी है रसोई घर के बगल में वो हमारी है 3, और जो हमने जगह आगे छोड़ी है वो है हमारी 11 फुट। तो आप अगर ज़्यादा आपका प्लॉट चौड़ा है तो ज़्यादा जगह छोड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी जगह कम छोड़ी जाएगी और इस एरिया में ज़्यादा जगह छोड़ी जाएगी। तो ये आप देख लीजिए आपके पास कितना बड़े साइज का प्लॉट है। इसके अलावा 7 बाई 8 का हमारा टॉयलेट बना हुआ है। टॉयलेट बाथरूम जो अटैच है वो 7 बाई 8 वाला एरिया काफ़ी बड़ा होता है, तो आप अपना टॉयलेट बाथरूम 7 बाई 8 में बना सकते हैं। आपका प्लॉट छोटा है तो थोड़ा छोटा कर सकते हैं। जो लिविंग एरिया है वो 15 बाई 15 का है। इसके अलावा जो सीढ़ियों का एरिया है वो है हमारा 10 बाई 10 का एरिया छोड़ा हुआ है। ब्रह्म स्थान पूरा खाली है। तो इस तरह से आप अपने प्लॉट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, और आपका प्लॉट छोटा हो या बड़ा, इस तरह का मैप अपने घर पर बना सकते हैं। और इसी तरह से अपना घर बनाइए, बहुत अच्छा घर बन के तैयार होता है। पूरा मैप मैंने समझा दिया है। आपका प्लॉट छोटा हो तो थोड़ा सा साइज घर के कमरों का, किचन टॉयलेट वगैरह का कम कर लीजिए, और ज़्यादा अपने घर को अच्छा बना लीजिए दक्षिण पश्चिम एरिया में।